अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शाही मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो हर किसी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एक मस्ट ट्राई है। इसकी हर बाइट में आपको मिलेगा एक परफेक्ट क्रंच का मज़ा। शाही मसाला फ़िश फ्राई जो न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग होगी बल्कि खाने में भी लाजवाब होगी। अगर आपको क्रिस्पी और जूसी फ़िश का टेस्ट चाहिए तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चले फिर मज़ेदार सी शाही मसाला फ़िश बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी और सुपर इजी ये शाही फ़िश फ्राई बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो काकान फ़िश। आज इस रेसिपी को मैं काकान फ़िश के साथ बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो काफ़ी टेंडर और फ्लेवरफुल होती है। आप इस रेसिपी को किसी भी तरह की फ़िश के साथ बनाकर रेडी कर सकते हैं दोस्तों। कांटों वाली लें, बगैर कांटों वाली लें, बोन्स के साथ लें या फिर विदाउट बोन्स लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। फिलहाल मैंने इसको एक ही पानी से वॉश किया है। अब क्योंकि ये फ़िश के पीसेस काफ़ी बड़े हैं दोस्तों और मैं चाहती हूँ कि इसके हर बाइट में मसाले का भरपूर मज़ा मिले, तो इसके लिए यहाँ पर मैं फ़िश के ऊपर कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से जो भी मैरिनेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे, जो भी मसाले लगाएंगे, वो इसके अंदर तक जाएंगे, जिससे इसका हर बाइट बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। अब मैं फ़िश पर गहरे कट्स लगा रही हूँ, लेकिन इतने गहरे नहीं लगाने कि फ़िश के पीसेस टूट जाएं। बस इतना गहरा इस पे आपने कट लगाना है ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। और जब फ़िश को फ्राई करें तो फ़िश बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार हो, क्योंकि मसालों का रिच फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा, जो आपके हर बाइट को बहुत ही ख़ास बनाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट्स लगाए हैं। इसी तरह से चारों फ़िश के पीसेस पर मैंने कट लगा लिए थे। अब फ़िश की एक होती है अनवांटेड स्मेल, जिसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि खाते वक्त आपको किसी भी नागवार महक का सामना ना करना पड़े। जिसके लिए एक बड़े बर्तन का मैंने इस्तेमाल किया है और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है दोस्तों कि फ़िश के तमाम पीसेस उसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस पानी में फ़िश की अनवांटेड स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ही मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। अदरक लहसुन से फ़िश के अंदर जो एक फ़िशी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। इस तरह से फ़िश को वॉश करने से फ़िश में जो भी इम्प्योरिटीज़, ब्लड या जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है और फ़िश बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। इससे पहले और भी फ़िश फ्राई की रेसिपी में मैं आपको बहुत सारे तरीके दे चुकी हूँ, तो जो आपको ईज़ी लगे आप उसी मेथड को फॉलो करें। 1 बाय 1 करके फ़िश के चारों पीसेस मैं इस पानी के अंदर डिप कर दूँगी और डिप करने के बाद आपने फ़िश के पीसेस को 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फ़िश के पीसेस को 15 मिनट तक इसी पानी में डिप रहने देते हैं, जिससे इसकी अनवांटेड स्मेल बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। जब तक एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए थे 1 कप आलू बुखारे, जिसको पूरी रात के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। वो सॉफ्ट हो गए थे तो इसका पल्प मैंने निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट लेके उसको मैंने आधे कप पानी में भिगोया था। उसका छिलका, उसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं, छान लिया है और फिर इसमें ऐड किया है। ये आधा कप है। एक छोटे साइज़ की प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1/4 कप के बराबर है। 2 अदद हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हरी मिर्चें तीखी वाली नहीं है। अगर आपको तीखा पसंद है तो तेज़ वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च ऐड कर लिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है मैंने। और इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी गड्डी मैंने हरे धनिया का इस्तेमाल किया है, जो कि 1 कप के बराबर है और 1/4 कप मैंने डाला है इसमें पुदीना। तमाम चीज़ों को हैंड ब्लेंडर में डालकर अब बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी एक स्मूथ परफेक्ट सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। ये मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की चटनी फ़िश फ्राई के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। फ़िश को पानी में डिप किए हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। फ़िश बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है और ये मज़ीद फ्रेश हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि सारा पानी फेंक देना है। फ़िश को मज़ीद 2 से 3 दफ़ा अच्छे खुले पानी से वॉश करना है, छन्नी में रखना है और मुकम्मल ड्राई कर लेना है। जब तक एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए 2 टेबल स्पून ली है मैंने कुटी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो।
इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें क्रश किया हुआ धनिया पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश किया हुआ ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। अच्छा, धनिया और ज़ीरे को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसमें नमक शामिल करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे जो कि हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह रब करके ऐड किया करें, इससे इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है। ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी अच्छे कलर के लिए, ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करना चाहें तो कलर अच्छा आएगा कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून आज मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, बेसन ऐड नहीं करेंगे, आज मैदे के साथ इस रेसिपी को तैयार करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है जो कि फ़िश को गलाने में भी आपकी हेल्प करेगा। 6 से 7 हरी मिर्चें थी जिसको चॉपर में चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने इमली का पल्प भी इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही अब इसमें शामिल करूंगी मैं अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला। इस मज़ेदार मैरिनेशन में आज मैं 1 अदद अंडा भी शामिल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि फ़िश को सॉफ्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगा और इसके फ्लेवर्स को भी लॉक करेगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, अभी इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, पानी भी ऐड करना है मगर पानी आपने बहुत थोड़ा-सा इसमें ऐड करना है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। क्योंकि जो मैरिनेशन हमने बनाई है ये आपने गाढ़ी बनाकर तैयार करनी है, पतली बनाकर तैयार नहीं करनी, ताकि ये अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर चिपक सके। अगर ये मैरिनेशन आपने पतली बनाकर तैयार करी तो ये फ़िश के ऊपर स्टे नहीं करेगी। तो देखें अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है और कितनी ज़बरदस्त ये मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे फ़िश के पीसेस पर। यहाँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना थिक आपने इसको रखना है। यहाँ पर फ़िश के 3 पीसेस को फ़िलहाल मैंने एक साथ अरेंज कर लिया है और अब 1 बाय 1 करके मैं इस पे जो मैरिनेशन बनाई है वो डालूँगी। अच्छी तरह से आपने इस मैरिनेशन को फ़िश के ऊपर लगाना है ताकि ये फ्लेवर से भर जाएँ और फ़िश पे जब आप ये मैरिनेशन लगाएंगे तो ये मैरिनेशन इसके अंदर तक जाएगी, जिससे इसका फ्लेवर रिच हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके ऊपर ये मसाला अप्लाई कर रही हूँ। फ़िश पर जो कट्स लगाए थे उस पे भी आपने बहुत अच्छी तरह से इस मैरिनेशन को लगाना है ताकि फ़िश का हर बाइट बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, जूसी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हर पीस पर मसाला इवनली लग जाए। फ़िश के पीसेस पे जब अच्छी तरह से मसाला लग जाता है तो इससे इसका फ्लेवर तो अच्छा होता ही है, साथ में इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब जो चौथा फ़िश का पीस था उसके ऊपर भी मैंने मैरिनेशन अच्छी तरह से लगा दी है। सब तरफ से देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से इस पे कोट हो चुका है। अब आपने मसाला लगाने के बाद इस फ़िश को रेस्ट देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। पूरी रात के लिए नहीं रखना चाहते तो तब भी आपने इसे 4 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है और टाइम नहीं है तो तब भी आपने इसको 1 घंटे का रेस्ट तो लाज़मी देना है। अब फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम पे मैंने गरम करा है दोस्तों। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हल्का गरम। तेज़ गरम होगा तो फ़िश के पीसेस इसमें डालते के साथ ही पकना शुरू हो जाएंगे, जिसमें ऊपर से वो जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर हल्का गरम हुआ तो इस पे जो ज़बरदस्ती मैरिनेशन हमने लगाई है वो उतर जाएगी। तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सेट होना चाहिए। देखें यहाँ पे ऑयल के बबल्स से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके टेम्परेचर का कि किस तरह से ऑयल के बबल्स इसके ऊपर लगी मैरिनेशन को अच्छी तरह से सील कर रहे हैं। फ़िश का बड़ा पीस है तो एक-एक करके हम फ्राई करेंगे ताकि ओवर क्राउडेड ना हो और इसके ऊपर लगी कोटिंग हटे नहीं। और इस पीस को ऑयल में डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको टच नहीं करना। जब इसकी कोटिंग अच्छी तरह से फर्म हो जाएगी फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। 3 मिनट हो चुके हैं एक पीस को मुझे यहाँ पर फ्राई करते हुए। अब मैं इसे फ्लिप करूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। दूसरी साइड से भी इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इसका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में ये फ़िश देखें इसी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगी। अब आपने फ़िश के पीस को निकालना है और निकाल कर आपने इसको किसी पेपर टॉवल पर रखना है या फिर इस तरह से किसी जाली पर रख देना है ताकि इसको हवा लगती रहे और ये क्रिस्पी रहे। 1 बाय 1 करके मैंने फ़िश के पीसेस को फ्राई करा है, इसको ओवर क्राउडेड नहीं करा ताकि इस पे जो मसाला लगाया है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लॉक हो जाए, सील हो जाए।
अब यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी शाही मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ। मज़ेदार से इस शाही फ़िश का आप टेक्सचर चेक करें, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन और बिल्कुल परफेक्ट और टेंडर। अब यहाँ पर एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें, फ़िश प्रॉपर टेंडर हो चुकी है, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। जिसको एंजॉय करें आप मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ, जिससे इसका बाइट बनेगा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और अनबीटेबल। तो फिर जल्दी से जाएं, मज़ेदार सी शाही फ़िश फ्राई की रेसिपी को ट्राई करें, खुद भी खाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इंजॉय कराएं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।